हेलो गाइस, आज हम द डेंजर इज माई हार्ट के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिकावा दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है। इचिकावा यामाडा के बारे में सोच रहा होता है। उसे पता चलता है कि वह यामाडा को लाइक करता है और वह कहता है क्या वह मुझे लाइक करती या फिर वह मुझे हेट करती है। अगर वह मुझे हेट भी करते उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तक कि वह क्लास में बैठकर भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। मतलब कि जो ये प्यार होता है वह मेंटल को बढ़ावा देता है। फिर हम देखते हैं यामाडा को जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं इचिकावा खाना खा रहा होता है। इचिकावा नोटिस करता है कि एक लड़की यामाडा को देख रही होती है। यामाडा चुपके से अपने दूध के पैकेज को अपने बैग में भर लेती है, लेकिन उसे इचिकावा देख लेता है। इचिकावा को लगता है कि ये जो बाहर डॉगी उनको पीने के लिए देगी, मतलब जैसे ही किसी मंगा के अंदर होता है। इसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, लेकिन यामाडा तो उसकी कैंडी बनाने के लिए दूध लाई थी। शाबाश! इचिकावा भी उसे चुपके से देख रहा था। इचिकावा अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये ऐसी चीजें क्यों लेकर आती है, मतलब जिन्हें बनाना पड़ता है। यामाडा जैसे ही दूध डालने की ट्राई करती है वहाँ पे इचिकावा आ जाता है उसे रोकने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वह दूध को गिरा देगी। इचिकावा उसे मना करता है कि तुम यहाँ पे मत करो, और अगर करना है तो थोड़ा ध्यान से करना। यामाडा उसे बताते है कि मेरे पास बॉल नहीं है और मेरे पास दूसरी चॉइस भी नहीं है। इचिकावा कहता है मुझे लगता है कि स्टोर रूम में कुछ तो होगा। यामाडा कहते हैं क्या तुम उसे मेरे लिए लेकर आ सकते हो। इचिकावा भागते हो जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर यामाडा भी आ जाती है। यामाडा कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, चलो साथ में चलते हैं। वो दोनों साथ में जाते हैं, लेकिन स्टोर रूम तो बंद होता है। लेकिन इचिकावा तो भुक्कड़ होती है, वो तो उसमें ही डालने के लिए कहती है। इचिकावा शौक होता है, वो कहता है एक सेकंड रुको। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों साइंस लैब में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो उसे बड़े आराम से बना रहा होता है। इचिकावा की हरकत देखकर यामाडा हंसने लग जाती है, लेकिन इचिकावा उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं वो उसे खाने के लिए उसे देता है, लेकिन पहले यामाडा उसे टेस्ट करने के लिए देती है। इचिकावा कहता है कि सब ठीक है। यामाडा पीने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं। टीचर कहता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। टीचर देखते हैं यामाडा का सारा कैंडी उसके पैर पर गिरा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं उन दोनों को पनिशमेंट मिल जाती है। इचिकावा इसको देखकर कहता है कि ये दोबारा मिल गई। फिर हम देखते हैं वो लड़की यामाडा से बात करने की कोशिश करती है। वो थोड़ा सा बोलती है, लेकिन यामाडा का कपड़ा नीचे गिर जाता है। वो उसे वापस लाने के लिए वहां से चले जाती है। एक लड़की उससे कहती है क्या तुमने यामाडा से माफी मांग ली। वो लड़की अपनी सफाई में कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो लड़की कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें उससे माफी मांगना पड़ेगी। उससे ऐसा लग सकता है कि तुमने उसे जानबूझ के मारा है। इसके बाद हम देखते हैं यामाडा स्नैक्स खा रही होती है। वहाँ पे इचिकावा भी था जो कि उस लड़की को देख रहा था। इचिकावा कहता है लगता है ये सॉरी बोलने आई है, और वह कहता है लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इससे ये होगा कि वह यामाडा से आराम से माफी मांग सकती है। फिर हम देखते हैं वो वहां से कल्टी मार लेता है, लेकिन यामाडा की दोस्त उसे पकड़ लेती है और चुप करा देती है। यामाडा उस लड़की से कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे पास आके क्यों नहीं बैठती। वह लड़की यामाडा की बात मान जाती है और वहां पे आके बैठ जाती है। यामाडा उसके साथ में कुछ फोटो भी क्लिक करती है। फिर वह लड़की यामाडा से माफी मांगने लग जाती है। यामाडा उससे कहती है तुम चिंता मत करो, ये मेरी गलती है, शायद मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए थी बिकॉज मैं ही उस बॉल के आगे आ गई थी। यामाडा अपनी जेब से कैंडी निकालती है, लेकिन उसकी कैंडी नीचे गिर जाती है। वहां पे उसकी दोस्त आती है उसकी मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं वो तीनों की तीनों कैंडी उठा रहे होते हैं, और इसके बाद यामाडा वहां से कल्टी मार लेती है। यामाडा की दोस्त उससे कहती है उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और साथ ही में वो उससे माफी भी मांगती है। अगले सीन में हम देखते हैं इचिकावा अपने घर जा रहा था। वो चलते चलते यामाडा को याद कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यामाडा शॉपिंग करके इचिकावा के पास आती है। यामाडा उससे कहती है क्या तुमने अपनी बाइसिकल ठीक करा ली। इचिकावा उससे कहता हाँ मैंने ठीक करा ली। इसके बाद यामाडा उससे एक राइड के लिए पूछती है। इचिकावा उससे कहता है कि तुम कहाँ पे जाओगी। यामाडा उससे कहते क्या तुम सच में मेरे साथ चलोगे। फिर यामाडा उसके पीछे ही बैठ जाती है। यामाडा उससे कहते अरे मैं तो एक चीज के बारे में भूल ही गई। वो अपने मन में सोचता है कि पहली बार एक सुंदर सी लड़की मेरे पीछे बैठेगी। फिर हम देखते हैं यामाडा उसे ढक्कन पकड़ा देती है। इचिकावा कहता है मुझे पता है कि यामाडा ये तो मुझे सही से कुछ दे भी नहीं सकती। इचिकावा उसे अपनी बाइसिकल पर बिठा के ले जा रहा होता है। यामाडा उससे कहते कि तुम कौन से क्लब में हो। इचिकावा उसे बताता है कि मैं डाटा प्रोसेसिंग क्लब में हूँ। यामाडा उससे कहती है कि मैं बास्केटबॉल क्लब को छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कोई सा दूसरा क्लब ज्वाइन करना है। यामाडा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे क्लब को ही ज्वाइन कर लेती हूँ, लेकिन इचिकावा तो बस या ही बोल रहा था। इसके बाद तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो इसीलिए क्योंकि उससे आगे पुलिस वाले का ऑफिस दिखता है।
वो अपने मन में कहता अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया मतलब कि मैंने रूल को तोड़ा है तो मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और यामाडा को भी अपनी मॉडलिंग छोड़नी पड़ेगी। फिर हम देखते वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। यामाडा उसे बताती है कि लाइट ग्रीन हो चुकी है। इसके बाद तो वह फटाफट अपनी साइकिल को भगाता है। इसके बाद यामाडा उसे थैंक यू कहती है। फिर हम देखते हैं यामाडा उसे खाने के लिए देती है। इचिकावा उसका ढक्कन निकाल कर उसे दे देता है। यामाडा उसे हंसते हुए लेकर वहाँ से कल्टी मार लेती है। यामाडा उसे बाई बोलती है लेकिन इचिकावा तो हाथ को ऊपर करके उसे बाई बोलता है। अचानक से वहाँ पर टैक्सी आ जाती है। टीचर बताते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारा स्नैक्स पड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं टीचर यामाडा से पूछते हैं। यामाडा कहते हैं कि मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं किया है। टीचर यामाडा से कहता है कि क्लास के बाद हमसे आकर मिलना। फिर हमें ये बता जाता है कि टीचर बिजी है तो वो उसे अगले हफ्ते बुलाते हैं। फिर हम देखते हैं इचिकावा को जो कि अपने सिस्टर का इंतजार कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी सिस्टर भी खाना लेकर आ जाती है। इचिकावा अपने मन में सोचता है कहीं मुझे कोई क्लासमेट ना मिल जाए, लेकिन जिसका डर था वही होता यामाडा उसकी दोस्तों के साथ वहाँ पे आ जाती है और यामाडा भी इचिकावा को देख लेती है। लेकिन यामाडा तो जस्ट इचिकावा के पीछे ही बैठ जाती है। इचिकावा अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं कुछ और लेकर आता हूँ और वह वहाँ से कल्टी हो जाता है। फिर हम देखते इचिकावा लाइन में खड़ा होता है, लेकिन उसकी फुटी किस्मत वहाँ पर यामाडा भी आ जाती है। यामाडा इचिकावा से कहते क्या वो तुम्हारी छोटी बहन है? इचिकावा उससे कहता हाँ वो मेरी बहन है। यामाडा उससे कहते कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा जेलियस हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं घर पे अकेले ही रहती हूँ और वह बताते कि मैं घर में एक ही बच्ची हूँ। यामाडा उससे कहती है कि तुम क्या लेने वाले हो? इचिकावा उसे बताता है कि मैं चिकन लेने वाला हूँ। यामाडा चार्ट को देखकर कहते कि मुझे भी कुछ चाहिए, लेकिन उसके पास तो उसका वॉलेट ही नहीं होता। फिर हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है। इचिकावा अपना ऑर्डर लेता है, साथ ही में वो यामाडा के लिए आइसक्रीम भी लेता है। फिर हम देखते हैं यामाडा उसे रास्ते में ही मिल जाती है। इचिकावा उसे आइसक्रीम ऑफर करता है। यामाडा कहते तुम मुझे फिर से कॉपी कर रहे हो और वो चुपचाप वहाँ से कल्टी मार लेती है। फिर हम देखते हैं इचिकावा को जो कि टीचर को देख रहा होता है। वहाँ पर यामाडा भी आ जाती है, उससे कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इचिकावा उससे कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं यामाडा उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। टीचर कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इचिकावा? इचिकावा कहता है मैं तो यामाडा के साथ बस ऐसे ही आया था। टीचर कहते हैं यामाडा से तुम्हें पता है ना कि क्लास में स्नैक्स लाना मना है? यामाडा कहते कि मैं नहीं लाई। टीचर कहते हैं मुझे पता है कि तुम दोनों ने साइंस लैब में क्या किया था। इचिकावा कहता है सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यामाडा ने यह कभी नहीं कहा कि वह स्नैक्स को लेकर आई थी और उसने ये भी नहीं कहा कि मैं लाइब्रेरी में बैठकर स्नैक्स खाती हूँ। इचिकावा कहता है और वैसे भी आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। टीचर कहता है तुमने सही कहा और मैं तुम्हें आखिरी बार छोड़ रहा हूँ। वो दोनों वापस जा रहे होते और यामाडा उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद यामाडा उसे एक चीज़ चुनने के लिए कहती है। फिर हम देखते इचिकावा रोई को उठा लेता है। यामाडा उससे कहते तुम तो बिल्कुल ही बच्चे हो। यामाडा उससे कहते तुम ऐसी मेरी हेल्प करते रहना। फिर हम देखते इचिकावा ब्लश करने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।